you can stand under my umbrella, ella, ella, ay, 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 under my umbrella, ella, ella. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल और इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम लाए हैं GWM की तरफ से बाइक BJ40L। साज़गार इंजीनियरिंग ने अभी तक पाकिस्तान में बाइक की 2 मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें है BJ40L और BJ40+। इस स्पेसिफिक मॉडल BJ40L है तो बाइक एक SUV की कैटेगरी में, बट आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं टोयोटा रवो के साथ, टोयोटा टकोमा के साथ, टोयोटा FJ क्रूज़र के साथ। है तो ये 4x4 बाइक है, ये चाइना की कंपनी, बट ये एक ट्रू 4x4 है। ये बहुत टफ बिल्ट व्हीकल है। उसी के साथ साथ आप इसको एक प्रॉपर ऑफ रोडर कह सकते हैं। तो ये गाड़ी फुली रिमूवेबल है, इसके डोर्स रिमूवेबल हैं, इसका छत रिमूवेबल है, इसकी फ्रंट विंडशील्ड रिमूवेबल है। आप इस गाड़ी को एक प्योर सफारी कार के तौर पे, एक प्योर ऑफ रोडर के तौर पर इस व्हीकल को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जीप रेंगुलर को देखें तो हमें उसकी रिजेंबलेंस बाइक की BJ40 के अंदर नज़र आती है, बट फीचर्स वाइज और लग्जरी वाइज ये उससे बहुत ज़्यादा आगे निकलती है। ये उसको फीचर वाइज और लग्जरी वाइज पीछे छोड़ती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लग्जरी फीचर्स हैं और फीचर्स ऐड किए गए हैं जो आप इस कैटेगरी में और किसी व्हीकल के अंदर नहीं देख सकते। फिर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइस वाइज, तो अगर आप इसको लेट्स से कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर करते हैं ऑफ रोडर की कैपेबिलिटीज़ के साथ, बिकॉज ये सिटी ड्रिवन तो आप इसको कर सकते हैं, सिटी ड्राइव आप इसको कर सकते हैं, बट ये एक प्योर ऑफ रोडर है। तो वो आपको मिलती है 2 करोड़ प्लस की कैटेगरी में, ये आपको मिल जाती है 1 करोड़ की रेंज की कैटेगरी में। तो देयर इज़ अ हेल ऑफ अ प्राइस डिफरेंस अगर आप इस सारी फीचर्स को, इन सारी थिंग्स को कंपेयर करें। तो इंजन फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 2.0 आता है टर्बो के साथ और एक इसमें आता है 2.0 डीजल के साथ विद टर्बो, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फ़िलहाल इस वक्त सिर्फ 2.0 लीटर टर्बो के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। देखा जाए तो इट्स मतलब अगर आप इसको अंडर पावर कहें तो ये बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। ये बहुत अच्छा कम्पीट करती है। इसके अंदर आपके ड्राइविंग मोड्स भी हैं, फिर इसके अंदर 4x4 की कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो वो सारी आपको इस वीडियो में हम आगे सारा बताएंगे। आप इसको एक 5 डोर फैमिली कार भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। बैक साइड पे भी स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस की आप चेंजेस भी कर सकते हैं। टो हुक्स आपको इसमें मेटल के मिलते हैं, प्रॉपर मेटल के टो हुक्स हैं, कोई ऐसे वैसे टो हुक्स नहीं है जो नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं। इसमें मेटल के टो हुक्स हैं। छत मैंने जैसा आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फुल रिमूवेबल है और फाइबर का छत है, और इसके अंदर रोल केज भी इंस्टॉल्ड है। मतलब गाड़ी अगर खुदा न खास्ता आपकी कहीं ट्रिप होती है तो इसके अंदर सेफ्टी रोल केज भी लगा हुआ है। 2 SRS के एयर बैग्स इसके अंदर मिलते हैं। गाड़ी है तो रेगुलर की तरह, लेकिन फीचर्स वाइज उससे काफ़ी ज़्यादा है और मॉडर्न लुक्स भी इसकी बहुत हैं। LEDs इसमें बहुत हैं जगह जगह पे, तो इसको आप एक कंप्लीट कार कह सकते हैं। बाइक BJ40 की फ्रंट लुक देखें तो काफ़ी एग्रेसिव है। सेंटर में हमर लुक आती है थोड़ी सी ग्रिल की। हेडलाइट्स को देखें तो वो प्रोजेक्टर्स की हैं। फॉग लाइट्स को देखें तो आई बिलीव वो भी प्रोजेक्टर्स की हैं। टोटल इसके अंदर DRLs भी लगे हुए हैं। हुड के ऊपर जो रबर्स लगे हुए हैं वो बेसिकली विंडशील्ड की रेस्टिंग के लिए है, ताकि विंडशील्ड उसके ऊपर रख के वो रेस्ट कर सके जब आपने इसकी विंडशील्ड ओपन करनी हो। बाइक का की फॉब भी काफ़ी स्पोर्टी लुक के अंदर आता है। इसमें लॉक अनलॉक, ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन और कार फाइंडिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब आप बाइक को अनलॉक करें तो इस तरह का रिस्पांस आता है, लाइट्स इस तरह ब्लिंक करती हैं। ओके, तो हेडलाइट के अंदर 3 जगह DRLs मिलते हैं। सेंटर में प्रोजेक्टर लाइट है, साइड पे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ग्रिल का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, उसी के ऊपर बाइक का लोगो भी लगा हुआ है जो फुल क्रोम के अंदर है। और ये मैंने आपको बताया था कि वो रबड़ के क्लैम्प्स हैं जिसके ऊपर आप विंडशील्ड को रेस्ट कर जो इसके ऊपर विंडशील्ड रेस्ट कर सकती है जब आप विंडशील्ड को ओपन करें। और जो ये इसका जो विंडशील्ड का डिज़ाइन है, ये भी वर्टिकल पोजीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बुरी नहीं लगती। फॉग लैंप्स के अंदर भी प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं और 60 DRLs भी लगे हुए हैं। ये इसके मेटल के क्लैम्प्स हैं जिनका कलर रेड दिया गया है। 2 टोन में रिम कलर आता है और साथ ही व्हील साइज़ इसका 17 इंचेस का है। साइड व्यू मिरर्स की प्लेसमेंट भी काफ़ी हाइट पर है। नीचे उसका इंडिकेटर भी लगा हुआ है, उसके लिए भी लाइट है, और साथ ही फुल क्रोम के अंदर है। बिकॉज एक ऑफ रोडर है तो ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है और इसका साइड वॉक भी काफ़ी ऊंचा है। तो बाइक BJ40 की रेयर एंड से लुक कुछ इस तरह की आती है, काफ़ी मॉडर्न व्हीकल की आती है। मैट फिनिश के अंदर इसका जो साइड पे जो इसके पिलर्स हैं और जो इसका छत है वो आपको मैट के डिज़ाइन में मिलता है। 5th व्हील रेयर साइड पर है। बैक टेल लाइट्स आप देखेंगे तो बहुत हॉलो स्टाइल में, लावा स्टाइल में LEDs लगी हुई हैं इसके अंदर। काफ़ी
अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन है इसके अंदर। और ट्रांसपेरेंट शीशा है इसका, ग्लास बहुत ट्रांसपेरेंट है। अंदर इसके इंडिकेटर्स भी हैं, रिवर्स लाइट भी यहाँ पर लगी हुई है। और रेयर टो हुक्स भी आप देख सकते हैं कि ग्लॉसी रेड फिनिश के अंदर है। और रेयर जो इसका बम्पर है उसके अंदर भी इसके जो रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड हैं। तो रेयर कैबिन की लुक अंदर से कुछ इस तरह की है, काफ़ी हैवी डोर है ये। और ये जो इसके ऊपर शीशा है ये भी आप अप साइड पे कर सकते हैं। रेयर के अंदर 2 स्पीकर्स की ऑप्शंस भी है। तो BJ40 की जो रेयर साइड है उसके डोर के अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्टिचिंग है, पावर्ड विंडोज़ हैं, मैसिव हैंडल है, उसी के साथ साथ नीचे फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। और डोर के अंदर डोर ओपनिंग वार्निंग लाइट की इंडिकेशन भी है। सीट्स की तरफ अगर हम आएँ तो फैब्रिक का डिज़ाइन है, उसके अंदर भी स्टिचिंग है, 3 बंदे पीछे बैठ सकते हैं इजीली। एयर वेंट्स का डिज़ाइन भी इसके अंदर है और दोनों सीट्स के पीछे भी फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। नीचे भी हमें एक स्टोरेज मिलता है। सेंटर में हमें आर्म रेस्ट और कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है। ओवरऑल जो सीट्स का सारा डिज़ाइन है वो फैब्रिक में है। BJ40L के अंदर ये सारा फैब्रिक है और इसके अंदर वाइट कलर की स्टिचिंग हुई हुई है। जो इसका ये रूफ़ है ये डी अटैचेबल है। यहाँ पर हमें इसकी डोम लाइट्स मिलती हैं। और ये वाले जो लिवर्स हैं, जब आप ये वाले नट्स हैं बेसिकली जिनके ऊपर कवर लगा हुआ है, जब आप इनको ओपन करते हैं तो उसके बाद आप फ्रंट से ये जो 2 हैं इनको हटा सकते हैं। इस कवर को भी हटा सकते हैं। यहाँ पर हमें हैंगिंग ग्रिप मिलती है जो, और ये सारी कॉटन पैडिंग हुई हुई है इस वाली साइड के अंदर। यहाँ पर भी हमें एक हैंडलिंग ग्रिप मिलती है। सीट्स की बैक साइड पे ये स्टोरेज है इस तरह का। और जो इसकी ये सीट्स हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं। आप इनको यहाँ से ये पुल करके इंक्लाइन कर सकते हो ऐसे। सेंटर में हमें आर्म रेस्ट दिया गया है जो जिसके ऊपर लेदर कवर है और काफ़ी अंदर एम्पल स्पेस भी है, स्पेस भी अंदर अच्छी है। उसके बाद सेंटर में हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। उसके सेंटर में सिगरेट लाइटर की भी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर हमें मल्टीमीडिया का कंट्रोल बटन मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए, रेडियो, मीडिया ऑप्शन, बैक, पावर मेन्यू। यहाँ पर इसकी ई पावर ब्रेक की ऑप्शन आती है। ये है इसका गियर सेलेक्टर। यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलती है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, मैनुअल और ड्राइव। और उसके आगे हमें एक थोड़ी सी मोबाइल होल्डर की एक स्पेस मिलती है। सेंटर कंसोल की तरफ अगर हम आए तो हमें सेंटर में हेज़र लाइट्स की ऑप्शन मिलती हैं, साथ मोड की, फ्रंट डिफॉगर की, रियर डिफॉगर की, कार का इनटेक, एयर कंट्रोल की, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर पैसेंजर के लिए भी और ड्राइवर साइड के लिए भी। सेंटर में हमें इसका स्टार्ट स्टॉप इंजन का पुश स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है। और इसी के ऊपर यहाँ पर हमें गियर सेलेक्टर भी मिलता है, 4L, 4H, 2H, ठीक है। साथ ही इसके जो ये एयर वेंट्स हैं इनका डिज़ाइन बड़े मज़े का है। गाड़ी का जो लोगो है वो उसका डिज़ाइन इसके सेंटर में एम्बलम हुआ हुआ है। यहाँ पर हमें ये एक डिफरेंट टाइप की ये इसका प्लास्टिक का हार्ड डैशबोर्ड है, लेकिन इसके ऊपर ये डायमंड कट डिज़ाइन बना हुआ है। ओवरऑल ये भी सारा प्लास्टिक का इसका फ्रंट डैश है और इसके अंदर ये स्टिचिंग का डिज़ाइन बना हुआ है। SRS एयर बैग मिलता है यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर हमें ट्विटर्स मिलते हैं फ्रंट के दोनों पिलर्स में। यहाँ पर भी हैंगिंग के लिए लगा हुआ है। और ये रेयर व्यू मिरर इस साइड पर है। ये इसका सनवाइज़र है। पैसेंजर की भी जो सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर नीचे एक स्पीकर दिया गया है। इसके अंदर इस साइड पर BJ40 का यहाँ पर हैंडल बार दिया गया है। सीट्स फैब्रिक मटेरियल में आती हैं। सेंटर में ये डिज़ाइन की ऑप्शन है। तो ये है जी इसकी मल्टीमीडिया की स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का लोगो आता है यहाँ पे बैक का। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं। ये हमें होम की ऑप्शन मिलती है। हम होम में जाते हैं तो उसमें हमें क्या ऑप्शन मिलती है, मीडिया, रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग्स और माई कार की। यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो है वो गाड़ी का मल्टीमीडिया कंट्रोल की भी ऑप्शन आ रही है कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है आउटसाइड का। और उसके अलावा जो है टाइम की ऑप्शन आ रही है। हम जाते हैं सबसे पहले, ये हमें एयर कंडीशनर की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। यहाँ से आप गाड़ी का AC का कंट्रोल कर सकते हैं, एयर का कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऑटो डुअल की सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप इन वाले बटन से भी मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, टच अच्छा है इसका। अब हम जाते हैं माई कार में। माई कार के अंदर गए हैं तो हमें क्या ऑप्शन मिलती है। माई कार के अंदर व्हीकल सेटिंग्स मिलती है, ड्राइविंग असिस्टेंस मिलता है, मेंटेनेंस नीड्स आती हैं,
हेडलाइट डिले की ऑप्शन आती है, रिमोट लॉकिंग रिमाइंडर की ऑप्शन आती है, एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स आती हैं, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। व्हीकल सेटिंग्स में हम जाएंगे तो वही जो सारी चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं उनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ड्राइविंग असिस्टेंस में हमें क्या आता है जी, रडार का वॉल्यूम आता है, और उसके बाद रडार अलार्म वॉइस प्लस डिस्प्ले, रेयर व्यू जिसके अंदर रडार की सेटिंग्स है आप उनको कस्टम कर सकते हैं। मेंटेनेंस नीड्स में हमें ये बताता है कि पावर स्टीयरिंग फ्लूइड जो है वो आपने कब चेंज करना है, एयर कंडीशनर जो एयर कंडीशन का फ़िल्टर है वो आपने कब चेंज करना है, इंजन कूलेंट कब चेंज करना है। मतलब आपको इसके लिए मैनुअली कोई रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता, ये आपका रिकॉर्ड खुद यहाँ पे सारा मेंटेन कर रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको मेंटेन करने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि गाड़ी आपको खुद ये सारी चीज़ें मेंटेन लिख रही है अपने पास ताकि आप इजीली मेंटेन कर सकें। अच्छा, उसमें ये तो आगे माई कार की ऑप्शंस। अब हम जाते हैं सेटिंग्स में। हम सेटिंग्स में जाते हैं तो ब्लूटूथ, डिस्प्ले, साउंड, टाइम एंड डेट, जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं एक मल्टीमीडिया की वो आ जाती हैं सारी। और जो एम्बिएंट लाइटिंग है इस कार के अंदर वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है जो इसके कप होल्डर्स हैं, इसके अंदर ये ब्लू कलर की लाइट यहाँ से नज़र आ रही है। तो ड्राइवर साइड का कंट्रोल कुछ इस तरह का है कि ड्राइवर साइड की डोर के अंदर हमें फोर डोर पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है, लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ जो इसका डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है, डायमंड कट के अंदर ये लेदर स्टिचिंग हुई भी है यहाँ पर सारी। थोड़ा सा एक स्मॉल स्टोरेज स्पेस मिलता है, एक हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्टोरेज स्पेस इधर मिलता है। जो ड्राइवर साइड की सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है फ्रंट और बैक करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर लेफ़्ट और राइट रियर व्यू मिरर के कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है, और ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने की ऑप्शन मिलती है। हैंडल बार यहाँ पर लगा हुआ है, इसको पकड़ के आप बैठ सकते हैं। ये इसका स्टीयरिंग की डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, BJ40 का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, सेंटर में एयर बैग लगा हुआ है, फुली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है इसका, यहाँ पर वेंटिलेटेड ये लेदर स्टीयरिंग है इसका पूरा। एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ओवरऑल अंदर से लुक काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम है। ये है इसका गियर लीवर का डिज़ाइन, गियर शिफ्टर का डिज़ाइन। यहाँ पर भी एक एम्बिएंट लाइट अंदर आ रही है सारी इस साइड पे। ओके, तो ये है जी इसका स्पीडोमीटर जो डिजिटल डिज़ाइन के अंदर है। लेफ्ट साइड पे हमें इसका RPM गेज नज़र आ रहा है, राइट साइड पे स्पीड का मीटर नज़र आ रहा है, उसी के साथ नीचे फ्यूल मीटर भी नज़र आ रहा है। और ये है पुश स्टार्ट, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये है इसका स्टार्टअप। तो ये हमें इस वक्त सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका रूफ है ये डीअटैचेबल है BJ40L का। ये इसके हुक्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप इनको साइड पर करके आप इसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस जगह पे जा रहे हैं, आप रूफ हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स अंदर से काफ़ी प्रीमियम है, अच्छी हैं। ये इसका डैश का डिज़ाइन है। और अगर आप गाड़ी से एग्जिट करते हैं और लाइट्स ऑन रह जाती हैं तो हमें इसकी इंडिकेशन भी मिलती है। लेफ़्ट साइड पे हमें जो लीवर मिलता है उसमें सारी गाड़ी की लाइट्स का कंट्रोल है। जो राइट साइड का लीवर है उसके अंदर गाड़ी के सारे जो विंड वॉशर का कंट्रोल फ्लूइड है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, ये लीवर है, इसको आप नीचे करके आप स्टीयरिंग को अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। Alright guys, so this was the review of the bike BJ40L। अगर आपको इस गाड़ी की बुकिंग करनी है या इस गाड़ी के बारे में इंक्वायर करना है तो ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट हवाल रावलपिंडी मोटर्स, जिसका एड्रेस है मेन GD रोड ऑपोजिट टू अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, रावलपिंडी, पाकिस्तान। और स्क्रीन पे दिया गया जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल एड्रेस है आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये जो BJ40 है इस वक्त इसकी जो प्राइस है दैट इज़ एट 1,24 lakhs which includes all the taxes. So guys, thank you so much for watching this review। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।